नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवीसीएन न्यूज। टीवीसीएन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश और नायडू, इन दो नेताओं ने मोदी सरकार को इतना बेचैन कर दिया है कि प्रधानमंत्री का इस्तीफा तक हो जाएगा। हालांकि गलती नीतीश और नायडू की नहीं है, कमी उस भाजपा में है जो समर्थन ले रही है, क्योंकि जो वायदे करती है मोदी और शाह की जोड़ी उसे पूरा नहीं करती, उससे धोखे में तब्दील कर देती है, यानी कि छल कर देती है। और नीतीश नायडू के साथ शुरू से ही छल कर रही है। 2024 एनडीए गठबंधन छोड़ के नीतीश इंडिया गठबंधन में चले गए थे। इंडिया गठबंधन को तैयार किया उन्होंने और इंडिया गठबंधन छोड़ करके एनडीए में आए। जनवरी 2024 का वक्त था, लोकसभा चुनाव के पहले, और रणनीति तय हुई, सौदेबाजी हुई और 24 का लोकसभा चुनाव जीता भी, अच्छी सीटें आई, विपक्ष को ना के बराबर आई। लेकिन पूरे देश के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई और विपक्ष एक मजबूत विपक्ष बन गया इंडिया गठबंधन का, 240 सांसदों का। ऐसे में नीतीश और नायडू के सांसदों का समर्थन, 30 सांसदों का, नरेंद्र मोदी के लिए महत्वपूर्ण और जरूरी हो गया। लेकिन इस 30 सांसदों का समर्थन देने के लिए बैसाखी नंबर 1 चंद्रबाबू नायडू और बैसाखी नंबर 2 नीतीश कुमार, यानी कि नंबर 1 और नंबर 2 पर नीतीश नायडू रहे। नानी फैक्टर के नाम से जाना गया। 30 सांसदों के साथ समर्थन दिया, लेकिन समर्थन के वक्त कुछ सौदेबाजी हुई और उस पर बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज, जो वादा नरेंद्र मोदी ने 1.25 लाख करोड़ का किया था, वह देने का था। और चंद्रबाबू नायडू ने भी विशेष राज्य का दर्जा आंध्र प्रदेश को और विशेष पैकेज की मांग की थी। नरेंद्र मोदी ने इन दोनों से वादा जो किया था उसको तोड़ दिया, वादा पूरा नहीं किया, बल्कि 2 साल से सिर्फ इन्हें धोखा दिया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था। अब ऐसे में वक्त वक्त में नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इन दोनों, नीतीश नायडू के दोनों की पार्टियों के 30 सांसदों को तोड़ने का भी भरपूर प्रयास किया। चंद्रबाबू नायडू को पता चल जाता था, अकड़ जाते, तेवर दिखाने लगते कि समर्थन वापस ले लेंगे। नीतीश कुमार को भी तोड़ने की भरपूर कोशिश हुई, लेकिन सफल नहीं हुई भाजपा, दोनों पार्टियां बच गई। अब ऐसे में नीतीश कुमार 2025 में विधानसभा का चुनाव साथ लड़ते हैं। साथ लड़ने के बाद सत्ता आई, 25 से 30 फिर से नीतीश बिहार में नारा लगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना था। भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर रही थी, तो नीतीश कुमार ने चुनाव में थोड़ी सी दूरी बना ली, लेकिन फिर बाद में बात बनी और चुनाव जीत गए। लेकिन एडीआर के संस्थापक प्यारेलाल गर्ग का यह कहना है कि 102 सीटें महागठबंधन से, यानी कि इंडिया गठबंधन से एनडीए ने चुरा लिए, हारे हुए सीट को चुरा लिया। ऐसे में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार को 6 महीने के अंदर हटा दिया गया। जो नारा लगा था 25 से 30 फिर से नीतीश, उसी नीतीश को 6 महीने में फिनिश कर दिया गया। सीएम की कुर्सी से उठाकर मक्खी की तरह बाहर फेंक दिए। नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए एक वायदा अमित शाह ने किया कि, और नरेंद्र मोदी ने, कि आपको डिप्टी पीएम बना देंगे। सभी टीवी चैनलों पर यह खबर चली थी। लेकिन अब जब कैबिनेट विस्तार की बात आई है तो अपने वादे से भारतीय जनता पार्टी फिर मुकर गई। तो नीतीश कुमार नाराज हो रहे हैं। अब 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ समर्थन वापसी पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी आक्रामक है। चंद्रबाबू नायडू के साथ भी धोखा इस सरकार ने किया है और चंद्रबाबू नायडू मिनिस्ट्री मांग रहे हैं। अब इनको मिनिस्ट्री नहीं दी जा रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू भी कह रहे हैं 18 सांसदों का समर्थन वापस लूंगा। तो 30 सांसद नीतीश नायडू
के समर्थन वापस ले सकते हैं। लेकिन इन सभी के बीच सरकार तब और फंस गई जब राम मंदिर का मुद्दा सरकार के गले का फांस बन गया, जब उसमें दान पेटी में चोरी, भयावह डकैती हुई। कहा जा रहा है कि तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की चोरी है, इस तरह की चर्चा हो रही है। कुछ लोग तो यह भी कहने से पीछे नहीं हट रहे कि कम से कम 5000 करोड़ की चोरी है। अब इस पर भारतीय जनता पार्टी में फूट हो गई है। आरएसएस और भाजपा आमने सामने है, लेकिन अंदर से दोनों एक हैं, क्योंकि चोरी भी दोनों ने मिलकर की है, इन्हीं दोनों का कब्जा था। अब दोनों एक दूसरे से बचने के लिए लीपापोती में लगे हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार और आरएसएस मिलकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आम जनता भड़की हुई है। ऐसे में 3 चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा को उनको गिरफ्तार करवा के और जेल भेजकर लीपापोती करने की कोशिश की जा रही है, जबकि बड़ा वाला मगरमच्छ जो बोरी भर भर के पैसा ले गया वह कहीं और बैठा है। नागपुर में बैठा है कि बेंगलोर में, कर्नाटक में बैठा है कि दिल्ली में बैठा है, यह जांच का विषय है। लेकिन जांच हो नहीं रही है। जांच हो नहीं रही तो आम जनता के अंदर जो यह एक श्रद्धा से जुड़ी हुई चीज है, उसमें आक्रोश फैल रहा है। आक्रोश फैल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है, जो 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है। 2024 में भाजपा का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा और 24 में अगर प्रदर्शन अच्छा नहीं हुआ तो मोदी सरकार गिर जाएगी, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और राम मंदिर का सारा चोरी का खुलासा हो जाएगा जैसे ही विपक्ष की सरकार आएगी। अब मोदी सरकार संकट में फंसी है। इसके तहत मोदी सरकार चाहती है कि डिलिमिटेशन बिल ले आके पार्लियामेंट में और चुनाव को प्रभावित कर दिया जाए, चुनाव का रुख बदल दिया जाए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के पास 41 सांसदों की कमी हो रही है जो इंडिया गठबंधन से तोड़ने हैं, और इंडिया गठबंधन अब टूट रहा नहीं है। जो डीएमके साथ देने वाली थी उस डीएमके का पर्दाफाश हो गया है, उस डीएमके को भी यह तोड़ने चाहती थी। अब तमिलनाडु में डीएमके का विरोध हो रहा है। ऐसे में अगर मोदी को समर्थन दे दिया तो डीएमके का पत्ता साफ हो जाएगा तमिलनाडु से, तो राजनीति खत्म हो जाएगी। ऐसे में डीएमके का समर्थन मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को, इसका कोई भी मतलब वो नहीं कह सकते आपकी विश्वास के साथ कि मिलेगा ही मिलेगा, पक्का नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी का सपना जरूर टूट रहा है। नरेंद्र मोदी सोच रहे थे 2027 में राष्ट्रपति बन जाए, राष्ट्रपति का चुनाव होना है और अमित शाह को प्रधानमंत्री बना दे। अमित शाह को चूंकि डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बना सकते, विरोध हो जाएगा, तो पहले डिप्टी पीएम बना करके प्राइम मिनिस्टर बनाने की लालसा थी। लेकिन नीतीश कुमार ने पेच फंसा दिया और नीतीश कुमार खुद डिप्टी पीएम के लिए तैयार है और शर्तें रख रहे हैं। ऐसे में अगर नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम नहीं बनाया तो नीतीश नायडू के 30 सांसद जो है मिल करके मोदी से समर्थन वापस ले सकते हैं। मोदी सरकार फंस गई है। आगे क्या रणनीति होगी, क्या नीतीश के सामने झुकेगी या नीतीश झुक जाएंगे, यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दोनों चीजें, नीतीश अगर झुक गए तो खत्म हो जाएंगे और मोदी अगर झुक गए तो कुर्सी चली जाएगी। कौन किसके सामने झुकता है यह देखना महत्वपूर्ण होगा। ऐसे में बिहार के अंदर सम्राट चौधरी की सरकार संकट में पड़ गई है। नीतीश कुमार का एक फैसला सम्राट सरकार को भी गिराएगा और मोदी सरकार को भी। फैसला आने वाले वक्त में होगा, देखते हैं। खबरों पर नजर बनी रहेगी। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने TVCN न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।